ये जजीरा देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इसकी असल हकीकत जानकर नाज़रीन, हम जब भी किसी खूबसूरत जगह का तस्वुर करते हैं तो हमारे जहन में एक खूबसूरत सा जजीरा आता है जहां पर हम अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आइलैंड्स होते हैं जहां रहना तो दूर की बात, हम उसके आस पास भी भटक नहीं सकते। ये जजीरे इतने ख़तरनाक हैं कि उस जगह की गवर्नमेंट ने वहाँ सैर व तफरी की मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है। आज हम ऐसे ही 6 जजीरों के बारे में बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। और अब नंबर 1, रमरी आइलैंड। ये जजीरा बर्मा के साहिल से बहुत करीब है और मगरमच्छों की वजह से इंतहाई खतरनाक माना जाता है। जब दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम हुआ तो जापानी फौजी आइलैंड से होते हुए अपने घरों को जा रहे थे कि वहीं इन पर द्यो कामत मगरमच्छों ने हमला कर दिया और 1000 फौजियों में से सिर्फ 500 फौजी ही बच पाए। मगरमच्छों ने 500 जापानी फौजियों को जिंदा खा लिया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये हमला तारीख का खतरनाक तरीन मगरमच्छों का हमला है जो पहले कभी नहीं हुआ। नंबर 2, जिस जजीरे की हम अब बात करेंगे उसको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी कहा जाता है। ये जजीरा देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है। ये जजीरा बे ऑफ बंगाल में वाक़ है, जिसकी सफ़ेद मिट्टी और साफ पानी इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही है। इस जजीरे पर इंतहाई खतरनाक लोग रहते हैं जो किसी इंसान को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते। जो भी इंसान इस जजीरे का रुख करता है उसको तीरों से हमला करके ज़ख्मी कर देते हैं। इस जजीरे में कितने ऐसे लोग हैं ये आज तक कोई नहीं जान सका। इन लोगों का मानना है कि इनके जजीरे में कोई बीमारी नहीं है और सारे के सारे लोग तंदुरुस्त हैं, क्योंकि इस जजीरे का बाकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। इस वजह से कोई भी बीमारी बाहर के लोगों से इनको नहीं लग सकती। कहा जाता है कि ये लोग इस जजीरे पर सालों से रह रहे हैं। 2006 में कुछ मछेरों ने इस जजीरे पर जाने की कोशिश की, लेकिन तीरों की बारिश ने उनको वापस जाने पर मजबूर कर दिया। नंबर 3, अब जिस जजीरे के बारे में हम आपको बताएंगे ये यूनाइटेड किंगडम में वाक़ है, जिसकी दहशत की वजह जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पूरे जजीरे पर करीब 200 इंसानों के ढांचे बिखरे हुए हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि ये उन कैदियों के ढांचे हैं जो कई साल पहले किसी वबा के फैलने से मर गए थे, और जब ज़्यादा तादाद में लोग मरते हैं तो सबको उसी जगह एक साथ दफनाया जाता है। लेकिन कई सालों बाद तूफान और तेज़ हवाओं के नतीजे में वो ढांचे ज़मीन पर उभर आए। नंबर 4, अब बात करते हैं एक ऐसे ख़तरनाक जजीरे की जो अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया से सिर्फ 28 मील की दूरी पर है। इस आइलैंड का नाम द फेरोलोन आइलैंड है। इस जजीरे को डेविल्स टीथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस जजीरे पर जो पहाड़ हैं उनकी शक्ल खतरनाक दांतों जैसी है, जो आप इस तस्वीरों में भी देख सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे ऐसे दांत तो इंसानों के नहीं होते। जी हाँ, ये इंसानों के नहीं बल्कि शार्क के दांतों से मिलते जुलते हैं। इस जजीरे के इर्द गिर्द के पानी में इतनी शार्क्स हैं कि डर के मारे इसके आस पास भी कोई नहीं भटकता। लेकिन इस जजीरे के खतरनाक होने की एक और वजह भी है। वो ये है कि सन 1900 में इस पानी में रेडियो एक्टिव वेस्ट के 50,000 ड्रम डाले गए थे। जी हाँ, साइंसदानों ने न्यूक्लियर तजुर्बात करने के बाद जो वेस्ट बचा है वो इस पानी में फेंक दिया था, जिसके बाद ये पानी इतना जहरीला हो गया है कि इस पानी के अगर आप करीब भी गए तो आपकी मौत वाक़ई हो सकती है। नंबर 5, अब जिस जजीरे के बारे में आप जानने जा रहे हैं वो इटली के करीब टेरेनियन सी में वाक़ है। इस जजीरे पर 3 एक्टिव वॉल्केनोज हैं। जी हाँ, एक्टिव वॉल्केनो का मतलब वो वॉल्केनो जिनके अंदर लावा उबल रहा होता है और वो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है। ये लावा इतनी तादाद में होता है कि मीलों दूर से भी आसानी से देखा जा सकता है। इस वॉल्केनो में से लावा निकलना कोई अभी की बात नहीं, बल्कि इसको निकले हुए 5000 साल हो चुके हैं और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत लोगों ने इस जजीरे को फातेह करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस वॉल्केनो की दहशत के आगे टिक ना सका और उनको हर बार हार माननी पड़ी। 2019 में एक हाइकर ने यहाँ जाने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन के बाद उसका कोई पता नहीं चला। नंबर 6, सबसे पहले बात करते हैं कार्नेक आइलैंड की। ये आइलैंड जितना साइज में छोटा है उससे कई ज़्यादा खतरनाक भी है। इस आइलैंड पर टाइगर स्नेक नामी सांप पाए जाते हैं जो इतने जहरीले होते हैं कि अगर वो किसी इंसान को डस लें तो कुछ ही सेकंडों में उसकी मौत वाक़ई हो सकती है।
آسٹریلیا میں واقع اس جزیرے پر ہر 1 انچ کے بعد ایک سانپ پایا جاتا ہے۔ یہ سانپ زہریلے تو ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ سانپ اس جزیرے پر آخر آئے کیسے۔ اس جزیرے کی تاریخ دیکھی جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس جزیرے پر ایک جیل ہوا کرتی تھی، لیکن کچھ مہینوں بعد یہ جیل مکمل طور پر بند کر دی گئی۔